शूद्र और आर्य। साथियों, ब्राह्मण शास्त्रकारों से यह नहीं पता चलता कि शूद्र कौन थे और चौथा वर्ण कैसे बना। पाश्चात्य विद्वानों ने इसके बारे में कुछ अवश्य कहा है। वैसे तो उसमें भी आपस में कुछ मतभेद हैं, परंतु निम्नलिखित बातों पर वे सहमत हैं। पहला है, वैदिक साहित्य के रचयिता आर्य थे। दूसरा, आर्य भारतवर्ष के बाहर से आए और भारत को विजय किया। उस समय भारतवर्ष के निवासी दास तथा दस्यु थे। वे आर्य जाति से भिन्न जाति के थे। चौथा है, आर्य गोरे थे और दास तथा दस्यु सांवले थे। पांचवा, आर्यों ने दासों तथा दस्युओं को जीत लिया। छठा है, जब दास दस्यु जीत लिए गए तब वे लोग दास बना लिए गए और शूद्र कहलाए। सातवां है, आर्य लोग वर्ण रंग के पक्षपाती थे, अतएव उन्होंने चातुर्वर्ण गोरी जातियों को काली जाति जैसे एक और दस्यु से भिन्न करने को बनाया। सातवां है, आर्य लोग वर्ण रंग के पक्षपाती थे, अतएव उन्होंने चातुर्वर्ण गोरी जातियों को काली जाति जैसे एक और दस्यु से भिन्न करने को बनाया। ये सिद्धांत सही है या नहीं, यह और बात है, परंतु पाश्चात्य सभी विद्वान इन पर एकमत हैं। कम से कम ये सिद्धांत न्याय सिद्ध प्रतीत होते हैं। इन सिद्धांतों की जांच टुकड़े टुकड़े हो सकती है, परंतु प्रश्न यह है कि आर्य जाति कौन थी। जाति उस जन समुदाय को कहते हैं जिसमें जन्म परंपरा से कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हों। किसी समय लोगों की यह धारणा थी कि ये लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, सिर की बनावट, बाल और आंख का रोग, चर्म का रोग और लंबाई। आधुनिक धारणा केवल सिर की बनावट है। सिर की बनावट से मनुष्य की जाति कैसे जानी जाती है, इसका एक शास्त्र ही बन गया है। उसका नाम है मनुष्य शारीरिक रचना शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, प्रोफेसर रिप्ले का, जो इस शास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मत है कि यूरोपीय लोग भागों में विभाजित हो सकते हैं। यूरोप की जातियां, लेखक प्रोफेसर रिप्ले, पृष्ठ 121, इन तीनों में आर्यों का कोई स्थान नहीं दिखलाई पड़ता। आर्य कौन थे, इस पर दो मत हैं। पहला उनके पक्ष में है, आर्यों के लक्षण लंबा सिर, पतली खूबसूरत नाक, लंबा चेहरा, अच्छा गठन और कद लंबा और पतला। दूसरा मत प्रोफेसर मैक्स मूलर का है। यह मत भाषा के आधार पर है। अर् तथा आरा शब्द बहुत प्राचीन है। इनका मतलब है धरती, अतएव आर्य शब्द का अर्थ गृहस्थ तथा धरती जोतने वाला हो सकता है। वैश्य शब्द विष से निकला है। विष का अर्थ गृहस्थ है। मनु की लड़की ईड़ा का अर्थ है जुती हुई धरती। ईड़ा शब्द अरा से निकला है। दूसरा अर्थ प्रोफेसर मैक्स मूलर ने यह दिया है। आर्य शब्द का अर्थ मालूम होता है धरती जोतने वाला। संभवतः यह शब्द आर्यों ने स्वयं चुना, क्योंकि तुरा का अर्थ है शीघ्रगामी। इसी से तुरानियों का नाम पड़ा, क्योंकि वे घूमते फिरते थे। उनका पुनः कहना है कि कोई आर्य जाति नहीं थी, आर्य एक भाषा का नाम है। अब देखें वेदों ने इस पर क्या प्रकाश डाला है। ऋग्वेद में आर्य और आर्य शब्द दोनों ही पाए जाते हैं। आर्य शब्द 88 स्थानों में आया है। इसका अर्थ है शत्रु, माननीय पुरुष, देश का नाम, मालिक। आर्य शब्द 31 स्थानों में आया है, परंतु जाति के अर्थ में नहीं। अतएव आर्य शब्द से मानव जाति विशेष का कोई निश्चय नहीं होता। आर्यों के बारे में यह कहा जाता है कि वे बाहर से भारतवर्ष में आए और भारत की रहने वाली जातियों को जीता। अतएव दूसरा प्रश्न है कि आर्य कहाँ से आए। इसके बारे में बहुत से मत हैं। आर्य भाषा के आधार पर वेनफ्रे साहब ने उनका आदि स्थान काला सागर के उत्तर में निश्चय किया है, परंतु ग्रियर्सन ने केंद्रीय तथा पश्चिमी जर्मनी निश्चय किया है। आर्यों के चेहरे और आकार से कुछ लोग काकेशस को आर्यों का असली घर बताते हैं, परंतु प्रोफेसर रिप्ले का मत इसके विरुद्ध है। लोकमान्य तिलक का मत है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक देश से आए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।